हमारी जो कुछ सो कॉल्ड पार्टियां हैं, जैसे कांग्रेस है या दिल्ली में आम आदमी पार्टी है, इन लोगों की विचारधारा कभी भी देश को एक करने की नहीं है। ये देश को तोड़कर राजनीति करना चाहते हैं। और विक्रांत मैसी जी ने इसमें अच्छा अभिनय किया और उन्होंने सच्चाई को दर्शाया। मैं तो इतना विश्वास दिला सकता हूँ, जब तक मोदी जी हैं तो विक्रांत मैसी जी क्या किसी भी भारतीय और हमारे किसी भी हिंदू समाज के लोगों को डरने की आवश्यकता नहीं है। मोदी जी हैं तो सब सेफ हैं। कुछ चीज़ें जो ये मीडिया है किस तरह तोड़ मरोड़ के ये सामने पेश करता है, क्योंकि न्यूज़पेपर में जो छपता है जनता वही पढ़ती है, वही उसे सच लगता है। लेकिन सच्चाई जो है, सच्चाई से रूबरू भी करना मीडिया की ही जिम्मेदारी है। तो मैं तो फिल्म के निर्माता निर्देशक का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने उस सच घटना से हमारे सारे क्या कहते हैं भारत की जनता को अवगत कराया है। जब से मोदी जी आए देश एक सुरक्षित हाथों में है, और इस मूवी जो सच्चाई हम लोगों को नहीं पता थी, चाहे कश्मीर फाइल हो, चाहे गोधरा की ये सच्चाई हो, साबरमती की, अब सच्चाई सामने आ रही है और सच्चाई तो कभी छुप ही नहीं सकता। नमस्कार, आप देख रहे हैं द डिजिटल रिपोर्टर। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। द साबरमती रिपोर्ट एक ऐसी मूवी जिसने जब से रिलीज हुई है तब से देश भर के अंदर जो है वो सच जो गोधरा में हुआ था 2002 में उसको उजागर करने का काम किया है कि किस तरीके से पूरी कॉन्स्पिरेसी बनाई गई। आखिरकार वो क्या गलती थी 59 हिंदुओं की जिनको जिंदा जलाया गया, इसके पीछे कभी आज तक बात नहीं हुई। उसके बारे में मूवी और देश भर में जो है इसको दिखाया जा रहा है। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी संसद भवन के पार्लियामेंट जो सेंट्रल हॉल है वहां पर सभी सांसदों के साथ इस मूवी को देखा। और यहां पर भी इस समय हमारी मौजूदगी जो है राजौरी गार्डन में है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व दिल्ली में एससी मोर्चा के अध्यक्ष रह चुके भूपेंद्र गोठवाल, उन्होंने भी अपने तमाम यहाँ पर जो यहाँ की जनता है, क्षेत्र की जनता है, उनके साथ आकर के इस मूवी को देखा। इस मूवी को यहाँ पर ला करके उन्होंने स्पेशल स्क्रीनिंग करवाई, दिखाया। सबसे बात करेंगे एक करके। सबसे पहले भूपेंद्र जी, आपसे जानना चाहते हैं कि आखिरकार क्यों आप क्षेत्र की जनता को लेकर के आए ये मूवी दिखाने के लिए, क्या कारण रहा? देखिए, ये मैं कहता हूँ ये कोई मूवी नहीं, ये एक सच्चाई है जिसको सिनेमा के माध्यम से हमारे जो डायरेक्टर हैं और विक्रांत मैसी जी जो इतने अच्छे कलाकार हैं, इन्होंने लगातार पहले भी 12वीं पास में यूपीएससी के विषय पे और अब ये गोधरा के विषय पे जो लोगों को उस समय की सच्चाई छुपाई गई थी, हमारे देश के प्रधानमंत्री जो उस समय मुख्यमंत्री थे गुजरात के, उनको बदनाम करने के लिए ऐसी मूवी का बार बार कहीं ना कहीं सच्चाई को छुपाकर कहीं ना कहीं गलत चीज़ें दिखाई जाती थी। लेकिन इस मूवी के माध्यम से सच्चाई को बताया गया, कैसे एक जो हमारा लोकतंत्र का चौथा मजबूत स्तंभ है मीडिया, आप भी मीडिया से हैं, एक मीडिया किस तरह से किन चीज़ों को मैनिपुलेट करता है और किस तरह से लोगों के सामने पेश करता है, ये भी दिखाया गया। और उसके बाद जब मीडिया सच्चाई पे आता है तो उस सच्चाई को भी कैसे उजागर करता है। और इस मूवी के माध्यम से आज हमारी मादीपुर विधानसभा के सभी हमारे प्रमुख कार्यकर्ताओं ने, प्रमुख लोगों ने ये मूवी देखी और सभी को ये देखकर बहुत अच्छा लगा। और मैं आगे भी सबसे निवेदन करता हूँ, इस मूवी को अपने परिवार को, अपने साथियों को, अपने सभी रिश्तेदारों सभी को देखने के लिए एक बार निवेदन करें, ताकि लोगों को 2002 के जो गोधरा कांड की जो अधूरी सच्चाई हम लोगों को पता थी, इस सच्चाई के बारे में जानकारी मिली। जी, तमाम महिलाएं भी मैं देख रहा हूँ यहाँ पर मौजूद हैं। अभी मैं देख रहा हूँ कई सारे लोगों की आंखें जो है, निगम पार्षद हमारे साथ, कई सारे लोगों की आंखें वहां नम थी जब मूवी चल रही थी, जो सच्चाई दिखाई, एक्चुअल फुटेजेस भी दिखाई जा रही थी मूवी के अंदर। पहले तो मैं शीर्ष नेतृत्व का अपना बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और भाई भूपेंद्र गोठवाल का भी, जिन्होंने पूरी विधानसभा के कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करके और जो सच्चाई हम भी नहीं जानते थे वो आज फिल्म के माध्यम से पता लगी, हमारे सारे कार्यकर्ताओं को पता चली। कुछ चीज़ें जो ये मीडिया है किस तरह तोड़ मरोड़ के ये सामने पेश करता है, क्योंकि न्यूज़पेपर में जो छपता है जनता वही पढ़ती है, वही उसे सच लगता है। लेकिन सच्चाई जो है, सच्चाई से रूबरू भी करना मीडिया की ही जिम्मेदारी है। तो मैं तो फिल्म के निर्माता निर्देशक का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने उस सच घटना से हमारे सारे क्या कहते हैं भारत की जनता को अवगत कराया है। और भूपेंद्र गोठवाल जी का एक बार फिर पुनः धन्यवाद कि उन्होंने हमारी पूरी विधानसभा के कार्यकर्ताओं को ये फिल्म दिखाई। और मेरा सबसे निवेदन है कि हम अपने परिवार को, परिवार के और सदस्यों को, रिश्तेदारों को, सबको ये फिल्म दिखाएं और हम जानें
कि मीडिया जब सच्चाई पे आती है तो कैसे हमें सच्चाई नजर आती है। धन्यवाद। भूपेंद्र जी, एक चीज ये भी देखी गई है अभी, जो विक्रांत मैसी इसमें मुख्य भूमिका में रहे, कहीं ना कहीं अब उनको भी धमकियां आ रही हैं, वो कह रहे हैं कि मेरी फैमिली को थ्रेट आ रही है, और इस वजह से एक ये भी उन्होंने कह दिया शायद अब मुझे एक्टिंग छोड़नी पड़े। तो इसको आप कैसे देखते हैं कि वो सच्चाई दिखा रहे हैं, उस पर भी उनके पीछे इस तरीके से लोग पड़ गए? देखिए, आपने भी मूवी में देखा कि हमारे जो कुछ सो कॉल्ड पार्टियां हैं, जैसे कांग्रेस है या ये दिल्ली में आम आदमी पार्टी है, इन लोगों की विचारधारा कभी भी देश को एक करने की नहीं है। ये देश को तोड़कर राजनीति करना चाहते हैं। और विक्रांत मैसी जी ने इसमें अच्छा अभिनय किया और उन्होंने सच्चाई को दर्शाया। मैं तो इतना विश्वास दिला सकता हूँ, जब तक मोदी जी हैं तो विक्रांत मैसी जी क्या, किसी भी भारतीय और हमारे किसी भी हिंदू समाज के लोगों को डरने की आवश्यकता नहीं है। मोदी जी हैं तो सब सेफ हैं। जी, और भी लोग हैं। जी, आपका क्या नाम हुआ? सीमा अमन शर्मा। आप भी यहीं से, मादीपुर से ही? हाँ जी, पंजाबी बाग मंडल से। अच्छा, क्या कहना चाहते हैं इस मूवी के लिए? आज आप सब लोग यहाँ बड़ी संख्या में पहुंचे और ये स्क्रीनिंग हुई और सभी देश भर में इस मूवी को देखा जा रहा है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि अब समय बदल रहा है। जब से मोदी जी आए हैं, देश एक सुरक्षित हाथों में है, और इस मूवी जो सच्चाई हम लोगों को नहीं पता थी, चाहे कश्मीर फाइल हो, चाहे गोधरा की ये सच्चाई हो साबरमती की, अब सच्चाई सामने आ रही है, और सच्चाई तो कभी छुप ही नहीं सकता। तो लेकिन ये वक्त ऐसा है जब सच्चाई हमारे सामने आ रही है। आगे आने वाले टाइम में नई पीढ़ी को भी सच्चाई पता लगेगी और सच सामने आया। उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ पूरी टीम का, जिन्होंने मूवी बनाई, और साथ में अपनी पार्टी का भी, जिन्होंने वो दिखा, जिसके जरिए आज हम ये मूवी देख रहे हैं और सच्चाई हमें पता लग रही है। जी, आप आइए, आपका क्या नाम? नमस्ते, मेरा नाम है अभिमन्यु गुलाटी। हाँ, मैंने खुद भी जर्नलिज्म ही किया हुआ है। ओके। ओके, तो कहते हैं कि इश्क मुश्क और सच छुपाए नहीं छुपता, तो ये उसी का उदाहरण है। तो ये फिल्म है, इस पे काफ़ी पहले भी काम हो चुका है, रिसर्च जर्नल्स छप चुके हैं, मैंने खुद डॉक्यूमेंट्रीज देखी है, और साबरमती रिपोर्ट में काफ़ी ऐसी और नई चीज़ें आई हैं जो वैल्यू ऐड करती है हमारे जनरल परसेप्शन को, और जो लोगों की आंखों में जो आंसू आए हैं क्योंकि वो बात हिट हुई है। जब बात दिल को लगती है तभी रिएक्शन आता है, और ऐसी और फिल्में बननी चाहिए। और जो विक्रांत मैसी का हम देख रहे हैं कि उनको थ्रेट्स आ रही हैं, और जो उन्होंने अभी रिटायरमेंट ली है, जरूर इसके पीछे भी एक कहानी है। मैं तो कहूँगा इस पे भी कुछ और बन सकता है, जो ये जो हो रहा है कि आप लगातार धमकियां उनको आ रही है उनके परिवार बिल्कुल को बिल्कुल धमकियां बिल्कुल। ये अब हमें नहीं पता कि वो एक्चुअल में क्या हो रहा है, हम पर्सनल लाइफ में कमेंट नहीं करेंगे, पर यही परसेप्शन है कि जो भी कलाकार होता है वो अगर सच्चा काम करता है तो उसको दबाने की कोशिश करती है, पर ऐसे अच्छे लोग हैं वो साथ जोड़ेंगे तो एक रेवोल्यूशन आती है। तो अभी उसी की शुरुआत है, हम उसी दौर से गुजर रहे हैं। तो बस इतना ही बोलूँगा, भारत माता की जय। अभी 5 महीने पहले भी एक और मूवी इसी तरीके की आई थी, बर्निंग ट्रेन गोधरा इंसिडेंट के ऊपर ही। तो लगातार अब इस तरीके की मूवीज, और उसका भी कहीं ना कहीं सब्जेक्ट जो था वो यही था कि आखिरकार ये सब उसके बाद जो गोधरा में हुआ या पूरे गुजरात में, वो उस पर सब बात करते हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी बात करती है, लेकिन वो जो ट्रेन कैसे जलाई गई, उसके पीछे क्या कॉन्स्पिरेसी थी, उसके बारे में किसी ने आज तक बात नहीं की थी। असल में बात इसलिए नहीं करी थी क्योंकि फिर लोगों की ज़िंदगी में आग लग जाती है, सिंपल सी बात है। तो लोग थोड़ा सा सेफ रहना चाहते हैं। ये मैंने खुद देखा है कि अगर मैंने भी जब अपने दिनों में, अभी क्योंकि मैं कुछ और फील्ड में स्विच मार रहा हूँ, पर जब मैं हार्डकोर जर्नलिज्म करता था तो मेरे को भी ऐसी चीज़ें खुद पर्सनली फेस करने बिल्कुल एक्सपीरियंस बिल्कुल। तो आप सिर्फ अनजान लोग नहीं, जो अपने लोग होते हैं वो भी आपको दबाने की कोशिश करते हैं। तो ये तो सोसाइटी का नियम है, तो इससे लड़के जाना है, इतना ही बोलूँगा। तो ये ऐसी फिल्म बहुत अच्छी है, मैं तो सोचूंगा कि दोबारा शो लगेगा, मैं दोबारा देखने के लिए आऊँगा। तो ये सेकंड टाइम वो रिवीजन होती है, कुछ और नई चीजें समझने को आती है। बिल्कुल। तो जो आप कर रहे हैं, आपको भी बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। धन्यवाद जी। आपका क्या नाम हुआ? केवी मेहता सर। आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ सर। अच्छा, जो आज ये पूरा मूवी स्क्रीनिंग रखी गई, क्या इसके पीछे, क्योंकि विपक्ष इसको लेकर कह रहा है कि ये बीजेपी देखिए जानबूझ करके कर रही है, देश भर में सबको जाकर के मूवी दिखा रही है, क्या इस पर आप कहना चाहेंगे? एक्चुअली विपक्ष का तो यही है हिसाब किताब कहना है ना। हाँ, लेकिन ये है कि हम भी इसलिए आए हैं कि देखें फैक्ट्स क्या हैं, उसी फैक्ट्स के लिए आए हैं देखने के लिए। सर, मूवी आपने देखी जो गोधरा से रिलेटेड है, साबरमती रिपोर्ट, पहले क्या आपको जानकारी थी गोधरा के बारे में, और अब ये मूवी देखने के बाद क्या चीजें, क्या फैक्ट्स आपके? मूवी को देखने के बाद पता चला कि ये कितनी दिक्कतें परेशानी आई थी, जो देखा मैंने अभी मेरे तो आंखें भर गई पूरी। बिल्कुल बहुत ज़्यादा सैड हुआ मैं इस चीज़ को देखकर कि भाई ये ऐसा हुआ था। वो पहले उस टाइम बताया गया था कुछ और हुआ था, मगर इस बार पता लगा ये हुआ था, तो बड़ा अच्छा नहीं लगा मुझे देख के ना। तो ये है कि सच्चाई आ गई सामने, मतलब वो एक आधा अधूरा सच दिखाया गया, बात की स्टोरी बताई गई, लेकिन एक्चुअल वो शुरुआत कहाँ से हुई थी पहले कभी उसके बारे में बात नहीं हुई। नहीं उस बारे में कोई बात नहीं हुई। वो देखा मैंने, वो बहुत अच्छी मूवी बनाई है और सच्चाई दिखाई गई है। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि जनता से ये कहना चाहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा इस मूवी को देखे और जागरूक होए, सच्चाई क्या है।
ये और क्या यही कारण है कि देश भर में अभी सेंट्रल हॉल में भी प्रधानमंत्री मोदी ने सभी सांसदों के साथ देखी, बीजेपी देश भर में जैसे यहाँ पर भूपेंद्र जी ने कार्यक्रम रखा है, देश भर में जनता को सिनेमाघरों में ले जाकर के मूवी दिखाई बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ हमारे बड़े भाई भूपेंद्र गोटवाल जी का, कि जिन्होंने आज पूरी मातीपुर की विधानसभा के सभी कार्यकर्ता व और पदाधिकारी को दिखाई मूवी, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने इस मूवी का देखा और सच्चाई देखी इन्होंने कि क्या सच्चाई थी। बहुत अच्छा लगा इस चीज़ में, और ऐसे हम चाहते हैं कि ऐसे ही लीडर हमारे सामने हो जो सच्चाई करे। और देख रहा था मैं कि केवल आपकी नहीं, पूरा जो हॉल खचाखच भरा था, सबकी आंखें भर गई, इनफैक्ट मेरी भी आंखें भर आई। बिल्कुल बिल्कुल, देखो तो मूवी ऐसी थी, और जलते हुए गाड़ी को देखा हमने, और लोगों की तड़प देखी, छोटे छोटे बच्चे मासूम जला दिए गए, तो बड़ा दरिंदा वाला सिस्टम था। बड़ा एक्चुअल फुटेजेस भी हाँ, फुटेज भी वो दिखाई, बड़ा मन से थोड़ा सा धक्का सा लगता ही है। बिल्कुल। पर ये है कि जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा सच्चाई को देखें, मैं तो ये कहता हूँ, और क्या, और इस मूवी को देखें।